आप सुन लीजिए ना उनकी बात, उन्होंने क्यों मुकदमे डाले, जवाब सुनिए। 2 साल पुरानी 2,500 मस्जिदों के ऊपर इन्होंने कर रखा है, मेरे पास इन्हीं का बयान है। लाई दरगाह दी दरगाह, पैसे लाई दरगाह दी वहां। झूठ मत बोलो, 2,500 मस्जिदों पे क्लेम कर रखा है, 2,500 मस्जिदों पे। ये जो मैं सुना रहा हूं इनकी भाषा हो रहा है, उसके पीछे कारण है ये सारा पैसा पाकिस्तान से है। ये जो अवैध मस्जिदों का काम चल रहा है सरकारी जमीनों पर, ये सारा पैसा खाड़ी देशों से आया है। एक एक पैसा खाड़ी देशों का लगा है। मैं बार बार लिख रहा हूँ अपनी शिकायतों में, ये सारा पैसा खाड़ी देशों से आया है। और ये जो इमरान मसूद बात कर रहे हैं, एक सेकंड, ये जो इमरान जो पिटीशन डाल रहे हो वो मस्जिद हटाने की डाल रहे हो ना, 2,500 डाला है, खुद ही माना है। 2,500 मस्जिदें हटाने का पिटीशन डाल रहे हो, मान लो इस बात को। आपको तकलीफ मस्जिद के आसपास जगह से नहीं, आपको तकलीफ मस्जिद से मस्जिद हटानी है। क्यों डरते हो? छप्पर वाली डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? फेसबुक पे लिखते हो, फेसबुक पे लिखते हो कि हम मस्जिद हटाएंगे, 2,500 मस्जिद पे हमने क्लेम कर रखा है। भाइयों आ जाओ, लगातार अपडेट कर रहे हो। यहाँ भी मस्जिद, अभी डिफेंस कॉलोनी की मस्जिद पे सर्वे का ऑर्डर लेके आए हो, वकील के साथ बयान दे रहे थे। फेसबुक प्रोफाइल अपनी वहां से डिलीट कर रहे हो, अब डर गए हो धीरे धीरे करके, मटेरियल डिलीट कर रहे हो। जो फैज़े इलाही सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अरे तारिक खान थोड़ा सुनिए, थोड़ा सुनिए। अरे थोड़ा सुन तो लीजिए। नहीं सुने क्या इनको? जब सुनेंगे तब तो पता चलेगा कि क्या बोल रहे हैं। भाई 2,500 मस्जिदें तोड़ने का क्लेम किया है, डरता क्यों आके टीवी पे कह दे हाँ किया है? क्यों डरते हो? कहो हाँ किया मैंने, 2,500 मस्जिद में तोड़ना चाहता हूँ, भारत भर में दंगे। अरे तारिक खान एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए, प्रीत सिरोही की बात तो सुन लीजिए। मत करो। अरे बात सुनिए ना, तब तो पता चलेगा क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। मुझे ऑडियो नहीं आ रहा प्रीत सिरोही का। हाँ प्रीत जी बोलिए। तारिक खान, भारत पर जब तक अवैध मस्जिद खड़ी रहेगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे। अब भी वकालत करके गए इमरान मसूद सांसद, मस्जिद एक मीनार वाली यमुना की जमीन में खड़ी है, मस्जिद शास्त्री वाली इमरान मसूद के एरिया में यमुना की जमीन पे फ्लड लैंड पे खड़ी है, मस्जिद छप्पर वाली, मस्जिद टीन वाली, मस्जिद मदीना, पीर मजार, मदरसा मुफ्ती, मदरसा अलबिया, मदरसा इस्लामिया, मदरसा मुफ्ती हसन, मदरसा मसूद खान, स्कूल नौसाद कामरेड, कब्रिस्तान, ये सब यमुना फ्लड की लैंड पे। और ये खड़ा है इमरान मसूद सांसद के क्षेत्र में, सहारनपुर में। क्या बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान के पेट में दर्द क्यों नहीं होगा? पाकिस्तान से पैसा आया है, पहाड़ी देशों से पैसा आया है, जब ये अवैध निर्माण हुए हैं। अरे इन लोगों के बैंक अकाउंट चेक कराइए, कुछ पैसा जरूर मिला होगा पाकिस्तान और तालिबान से हिंदुस्तान में बवाल कराने के लिए, पता कर लीजिए। ठीक है, अब मेरे साथ के शर्मा है, के शर्मा के पास में जाना चाहता हूं। के शर्मा, ये क्या सोच है? तारिक खान कह रहे हैं कि भाई कहीं पर हंगामा होता है, कहीं पर नहीं होता है, आप वहीं का रिपोर्ट करते हैं जहां पर हंगामा होता है, बताइए। देखिए राम जी, सपा के प्रवक्ता बड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और चालाकी से इस डिबेट के मूल इशू से लोगों को भटकाने की कोशिश में। जो घटना दिल्ली में हुई, उस घटना के साजिश के तार समाजवादी पार्टी के सांसद से जुड़ते हैं। बहुत स्पष्ट है, रात 12:30-1 बजे रामपुर का सांसद वो चांदनी चौक में खड़ा है। क्यों खड़ा है? ये सिंपल सा एक लॉजिकल प्रश्न है। एक रामपुर का सांसद उत्तर प्रदेश का, वो चांदनी चौक के उस मस्जिद के पास उस भीड़ में खड़ा पाया जाता है। क्यों खड़ा है वहां पर जहां से पत्थरबाजी होती है? तो सीधा सा है कि दंगा के पीछे कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से समाजवादी पार्टी के लोगों का हाथ है। इसमें कोई दो मत हो सकता है क्या? मुझे नहीं लगता। इसकी जांच होनी चाहिए और चीजें बाहर आनी चाहिए कि 1:30 बजे रात को वो क्या करने गए थे वहां पर, उनका वहां कौन सी रिश्तेदारी पड़ी हुई है। वो अपने रामपुर के क्षेत्र में दिखते नहीं, वहां दिख रहे। मैं जवाब। दूसरी बात कि जो एसटी हसन है वो कह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है ये, और जो भाषा समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं वही भाषा पाकिस्तान बोल रहा है। तो ये जो इकोसिस्टम है इनका, और केवल इसी से नहीं जुड़ता है। जब पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर पे कोई बयान देता है, वही शब्दावली
सेम शब्दावली भारत में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के नेता दोहराते। तो ये इकोसिस्टम कोई ऐसा नहीं है जिसको समझना कोई बहुत टेढ़ी खीर हो, कोई जी। रॉकेट साइंस नहीं है। ये सीधा सीधा है। इमरान मसूद का बयान सुन लो, चाहे एसटी हसन का बयान सुनो। और तारिक खान रिस्पॉन्ड एक कर रहे हैं बात आपको, के जी। बिल्कुल स्पष्ट है, आपने बार बार क्लियर किया, आपने मस्जिद पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना होनी थी। मस्जिद के इर्द गिर्द जो अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई थी, लेकिन पहली उसे बात। नाम क्या दिया गया? आप चाहे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का बयान सुन लीजिए, जो उनके विधायक हैं, सबका बयान है कि मस्जिद तोड़ी जा रही। ठीक है, अब 20 सेकंड में जवाब दीजिए प्लीज। आप तारिक खान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपको। शर्मा जी आप बोल चुके हैं, सुनना भी और सुनना भी यही पड़ेगा प्लान शर्मा जी। करके, यही एक के ऊपर प्लान एक बोलना नहीं अच्छी करके बात है। शर्मा जी समाजवादी सुनिए, आप वरिष्ठ पार्टी हैं, आप सुनिए भी। और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सब का कहीं ना कहीं एक मोटिव ठीक है। अपरोक्ष रूप से ये रहा कि कैसे इस एंकर दंगे को महोदय, चुप भड़का दिया कराइए। जाए। ओके, के और शर्मा जी इसी आपको बीच रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, में तारिक खान उत्तर देना चाहते हैं। सबसे पहली बात कि 5 दिन पहले प्रीत सरोही ने अपने फेसबुक अकाउंट पे लिखा कि जो ये पिटिशनर है फैज़ इलाही मस्जिद में, कि इस पे फैसला आ गया है, अब मस्जिद टूटेगी। वहां से भड़काना लोगों को शुरू हुआ। इनका अकाउंट चेक करना चाहिए। अभी इन्होंने वो मैसेज डिलीट कर दिया, पॉइंट नंबर 1। अभी कहा कि दिल्ली का अरे भाई, एमपी, अपने सांसद का जवाब दे दो। हाँ, अपने सांसद पे भी जवाब लीजिए कि हमारा एमपी दिल्ली में क्या कर रहा था। अच्छा साहब, दिल्ली जाने के लिए वीजा लगेगा और वो वीजा बीजेपी के हेडक्वार्टर में अप्लाई होगा। आप जब जाते हैं दूसरे स्टेटों में प्रचार करने, तो आप पहले वीजा अप्लाई करते हैं। आपको जांच करना है, जिस स्तर की जांच आप कर सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है। आपने संभल में भी की है बर्ग साहब के खिलाफ जांच, करिए। मगर आपको यह अधिकार नहीं है कि आप भारत के पार्लियामेंट के मेंबर से पूछें कि आप दूसरे कोने में क्यों गए थे। ऐसे ही अरे दूसरे लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं है, ये बात है 1:30 बजे जनता को उकसाने के लिए क्यों गए भाई? रात में 1:30 बजे जनता को उकसाने के लिए क्यों गए? और सुबह होते होते 2 घंटे में गायब हो गए। ऐसे अंडरग्राउंड हुआ कि पता ही नहीं चला कि कहां गए।